हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप मार्केट सेंटिमेंट्स को जान सकें। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे हम मार्केट सेंटिमेंट्स को जानेंगे और उस हिसाब से हम कैसे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स मैं कौन कौन सा टूल यूज़ करूँगा। ठीक है, और मार्केट सेंटिमेंट्स क्या क्या हो सकता है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसके हिसाब से कैसे हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या क्या होता है और उसके मुताबिक मेरा ट्रेड कैसे बनता है। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो मार्केट सेंटिमेंट्स अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो एक तो सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे बड़ा यही है कि मुझे एक ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है और उस हिसाब से मुझे ट्रेड कैसे बनाना है, वो मेरा पर्सनल लुकआउट होता है। मतलब मैं देखूंगा कि किसी सॉफ्टवेयर किसी टूल के हिसाब से करूं या फिर मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करूं। ठीक है, तो एक ब्रॉड व्यू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉड व्यू में कैसा होता है कि मार्केट किस तरफ भी घूमे, ठीक है, मार्केट कैसा भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, ठीक है, घूम के उधर ही आता है। ठीक है, एक ब्रॉड व्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ब्रॉड व्यू देखिए, मैंने आपको बहुत बार मैंने बताया फ्यूचर डेटा के हिसाब से। ठीक है, फ्यूचर डेटा के हिसाब से कि उसमें किस हिसाब से मैं आप देखोगे कि एक मार्केट का सेंटीमेंट तैयार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला, एक तो पहला मैं यूज़ करूँगा वॉल्सक्यू। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँगा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एडवांस डिक्लाइन चार्ट। एडवांस डिक्लाइन चार्ट, ठीक है, ये तीन टूल मैं यूज करके मैं मार्केट सेंटिमेंट्स को गॉज करूंगा, मार्केट सेंटिमेंट्स को देखूंगा कि मार्केट किस तरफ जा सकने की संभावना है और उसके मुताबिक कैसा मेरा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यूज करता हूं यहां पर वॉल्सक्यू, फिर मैं एडवांस डिक्लाइन चार्ट पे भी देखूंगा। ठीक है, नहीं तो पहले काम करते हैं, पहले एडवांस डिक्लाइन चार्ट के हिसाब से मैं देखता हूं। एडवांस डिक्लाइन चार्ट, ठीक है, एडवांस डिक्लाइन चार्ट में कैसा होता है कि हम कुछ दिनों का डेटा लेते हैं, कुछ दिनों का, अभी चाहे वो दिन आप हफ्ते के हिसाब से निकाल लो, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि उस ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में आप ये देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स किस डायरेक्शन में थे। अभी ये होता है कि जैसे आज के दिन कुछ स्टॉक्स जो है, जैसे मान लीजिए कि आउट ऑफ 200 मतलब जिनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, तो उसमें से ज़्यादातर स्टॉक अप ट्रेंड में है। फिर कल क्या हो कि थोड़े स्टॉक डाउन ट्रेंड में आए, फिर ज़्यादा स्टॉक अप ट्रेंड में आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स जो है उसमें बढ़ंती हो रही कि नहीं, और वो कितने नंबर में है। मतलब मान लीजिए कि अप ट्रेंड वाले ज़्यादातर 100 है, या डबल डिजिट भी देख लो 89 90 ऐसा है, और वहीं पर जो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक हैं, डाउन ट्रेंड वाले वो 10 20 30 ऐसे आ रहे हैं, या कभी कभी 50 60 80 भी जा रहा है, या बड़ा नंबर भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब जो मैं देख रहा हूं कि यहां पर 100 89 90 ऐसा ऐसा जा रहा है, तो अगर उसने इस चीज को काफी टाइम तक रिपीट कर रहा है, ठीक है, आज बढ़ा है, कल मान लीजिए नहीं बढ़ा, फिर परसों वापस से बढ़ना शुरू किया, फिर उसके बाद वापस से उसने बढ़ा, फिर एक दिन वापस से मुझे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो ये जो कंसिस्टेंसी है, इसी को यूज करके मैं देखूंगा कि बाजार कौन से डायरेक्शन में रह सकता है। कंसिस्टेंसी, जब कंसिस्टेंसी कहीं पर मेंटेन होती है तभी हमें रिजल्ट दिखता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जानने के लिए मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करूंगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में मैं सीधे जाऊंगा एडवांस डिक्लाइन चार्ट में, और उसमें मैं देखूंगा कि स्टॉक्स किस तरफ से परफॉर्म किए हैं। ठीक है, कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ से हुआ है। ऑलराइट, लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और ट्रैक में जाके
मैंने प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से मैं एडवांस डिक्लाइन चार्ट में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो एडवांस डिक्लाइन जो चार्ट है, यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा कि जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो कैसे बिल्टअप बनाए हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे जून से डेटा दिख रहा है, ठीक है, जून से डेटा दिख रहा है। जून से मुझे क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन बार मेरा बहुत ज़्यादा है, रेड बार भी है, ठीक है, रेड बार भी है उसी के मुकाबले, बट जो लंबी लंबी स्पाइक है आप देखोगे ग्रीन बार में ज़्यादा है, ठीक है। लंबी लंबी जो स्पाइक है जैसे आप देख सकते हो ग्रीन बार में मेरा ज़्यादा है, रेड बार में कम है। तो इसका मतलब जब पॉजिटिवनेस आई तो काफ़ी ज़्यादा आई और नेगेटिवनेस काफ़ी कम थी, ठीक है, नेगेटिविटी काफ़ी कम थी कि यहाँ पर जो स्टॉक है जो नीचे जा रहे हैं वो काफ़ी कम है उसके मुकाबले। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही बार आया, उसके बाद देखिए छोटा छोटा लंबा लंबा यहाँ पर गिरना है। अभी एक दिन यहाँ पर अगस्त के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग आई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी नीचे यहाँ पर गिरा था, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद देखिए वापस से पेस पिकअप किया और यहाँ से देखिए प्राइस ये जो नीचे वाला एरिया है जो 24,000 के नीचे था उसी को 24,000 के लेवल पे था, उसी को पूरा पिकअप करके ये 25,500 तक आया है, ठीक है, आई मीन 25,400 तक गया है। तो देख सकते हो कि एडवांस डिक्लाइन चार्ट आपको क्या बताता है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी किस में आ रही है। अगर मैं ये देखूं कि कंसिस्टेंसी ज़्यादातर डाउन ट्रेंड में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ग्रीन ज़्यादा है रेड के मुकाबले तो ऊपर है, डाउन ट्रेंड में अगर मैं देखूंगा तो मुझे डाउन साइड वाला बार ज़्यादा देखना पड़ेगा कि डाउन साइड वाला है, ठीक है, और उसी के हिसाब से मुझे ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे क्या लगेगा कि मार्केट का जो मार्केट में कंट्रीब्यूशन जिनका ज़्यादा होता है, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो उनको पुलअप कर रहे हैं, ठीक है, पुशअप कर रहे हैं, पुलअप कर रहे हैं, जो भी आप उनको वर्ड दे सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि ये मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, तो मैं जो भी ट्रेड बनाऊंगा ऊपर की ओर बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एडवांस डिक्लाइन चार्ट मैंने यूज़ किया, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं यूज़ करूंगा तो मैं इसके बाद अगर यूज़ करूंगा तो एक वॉल्सक्यू नाम का टूल है उसको भी मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। अभी जो वॉल्सक्यू टूल है, ठीक है, वॉल्सक्यू का बहुत क्लियर कंसेप्ट है। आप देखोगे स्क्यू इस तरीके से बनता है, ठीक है, और आपको दिखाएगा वोलेटिलिटी। ये जो पॉइंट है ये आपको वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है, पॉइंट आपको वोलेटिलिटी बताता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो वोलेटिलिटी का जितना भी आपको ये जो यहाँ पर जितने वोलेटिलिटी रहेंगे ये ओटीएम लेवल के रहेंगे। यहाँ पर ओटीएम लेवल ये पुट का रहेगा और यहाँ पर ओटीएम लेवल जो रहेगा वो कॉल का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखना क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि जो वोलेटिलिटी स्क्यू है, ठीक है, ये कैसा होता है कि अगर ओटीएम में कुछ बदलाव होता है, मान लीजिए कि ओटीएम का वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, किसी कॉल ऑप्शन का ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे ये जो है ये जो स्टीपनेस इसका बढ़ता जाएगा, स्टीपनेस इसका बढ़ता जाएगा और वोलेटिलिटी जो है वो शिफ्ट होकर राइट साइड में जाएगी, इधर से शिफ्ट होके ये इधर चली जाएगी, इधर कहीं पर आएगी। तो स्क्यू जो नया स्क्यू है वो ऐसे बनेगा, ठीक है, नया स्क्यू ऐसे बनेगा जो शिफ्ट होके इधर गया, करेक्ट। अभी जरूरी नहीं कि इस तरीके से हो सकता है स्टीपनेस और भी ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर पुट की ओर बढ़ती है तो यही जो वोलेटिलिटी स्क्यू है ये शिफ्ट होके इधर आएगा, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर अगर वोलेटिलिटी जो स्क्यू है अगर ये राइट की ओर शिफ्ट होता है तो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अप ट्रेंड रह सकता है, ठीक है। आने वाले दिनों में मार्केट में ज़्यादातर चांस है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में रहेगा और यहाँ पे मैं एक बुलिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ। बुलिश ट्रेंड में रहने का संभावना ज़्यादा है तो मैं उसी तरफ मैं ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पर शिफ्ट होता है, जैसे आज की जो भी डेट है, आज 3 सितंबर है, तो कल अगर जो डेट बदल जाती है तो अगर ये कल शिफ्ट होता है उधर ही तो मैं तुरंत ट्रेड लूंगा, नहीं थोड़ा वेट कीजिए, सस्टेन होने दीजिए। तो ज़्यादातर चांसेस क्या रहेगा कि अगर कल शिफ्ट होता है कि मार्केट डाउन साइड रहेगा, तो आप उसमें मौका ढूंढोगे कि इसमें मुझे कहीं पर टेक्निकल के हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वहाँ पर टाइम बिता रहा है
या फिर जो आप देखोगे कुछ इंडिकेटर लगा होगा MACD RSI, उसके हिसाब से मुझे डाउन ट्रेंड वाला दिख रहा है, अगर दिखता है तो हम उसमें एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सेंटीमेंट ऑनली जान लिया है कि ये ऊपर की ओर रहेगा तो मैं ऊपर की ओर ट्रेड बनाऊंगा। सिमिलरली अगर ये यहां शिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब वोलेटिलिटी पुट साइड में ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो जब पुट साइड में बढ़ गई है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। कई बार आप देखोगे कि मार्केट का सेंटीमेंट बोल रहा है कि ज्यादातर जो है बायर्स एंड सेलर्स वो डाउन साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, स्क्यू इस तरफ शिफ्ट होगा और मुझे जब भी मौका मिलेगा, ठीक है, इन द सेंस जब भी मुझे मौका मिलेगा, मतलब मैं ये देखूंगा कि वही सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल के हिसाब से पैटर्न्स को फॉलो करूंगा, कोई भी पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके मैं डाउन साइड वाला ट्रेड लेता हूं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये वहां पर शिफ्ट हुआ है, किस तरफ भी शिफ्ट हुआ है, मुझे उसमें ट्रेड ले लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पूरी तरीके से उसको परखना होगा कि यहां पर शिफ्ट हुआ है तो मुझे कुछ इंडिकेशन मिले, क्योंकि अगर आपको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है तो मैं उसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कुछ सेटअप होना चाहिए। ये सिर्फ सेंटीमेंट जान रहा है, मार्केट सेंटीमेंट देख रहा है, ये आपको कोई इंडिकेटर नहीं कि बाय सेल आप कर लीजिए, ये आपको सेंटीमेंट बता रहा है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं वॉल्स क्यू, ठीक है। तो हम एनालाइज में जाएंगे और IV के अंदर आएगा आपका वॉल्स क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हिस्टोरिकल डेटा इस पे आता हूं। ज्यादातर मुझे वॉल्स क्यू किसका देखना रहता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का देखना है, ठीक है। यहां पर देखिए वॉल्स क्यू इसका PEL का, जैसे देखिए 28, ओके 28 को आप देख सकते हो, यहाँ पर 33 पॉइंट्स ये था, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, 29 को कहाँ था, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 30 को लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ, सेकंड को देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, सेकंड को आप देख सकते हो वापस से राइट की ओर शिफ्ट हुआ, और थर्ड को देख सकते हो, थर्ड को वापस से वहीं पर शिफ्ट होके गया। तो ये ऊपर की ओर बता रहा है आपको, ठीक है, कि मार्केट ऊपर की ओर रह सकता है, ओके। चलिए यहां पर निफ्टी को एनालाइज करते हैं, निफ्टी देखते हैं, ठीक है। निफ्टी देखिए पूरा, देखिए यहां पर शिफ्ट हुआ है, एकदम राइट की ओर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, राइट की ओर। यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि वोलेटिलिटी कितनी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। वहां पर जितना भी इसने टाइम बताया वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें जस्ट मिनट, ठीक है, तो देख सकते हो यहां पर 96 के यहां पर था, ठीक है। यहां पर फिर वापस से वहीं पर था 89.7, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 30 को फिर वहीं पर था, देन यहां पर मुझे दिख रहा है कि अगेन वहां पे थोड़ा सा राइज हुआ है, ठीक है, और थर्ड को देख सकते हो कि वहां से और ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या बता रहा है, ये यहां पर क्या बता रहा है कि ये शिफ्ट कहीं नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर्व देख रहा हूं, ये कर्व देखिए पहले गिरा हुआ था, कर्व धीरे धीरे ऊपर ऊपर चेंज हो रहा है। तो जब कर्व चेंज होता है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है, ये अगर राइट साइड में कर्व थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है तो बताता है मार्केट की ऊपर रह सकता है, और अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर उठता है तो बताता है कि मार्केट डाउन साइड में रह सकता है, ठीक है। अब ये है कि ये जो सेंटीमेंट्स है ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता है, ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इस सेंटीमेंट्स के हिसाब से मैं उस हिसाब से ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। ये था वॉल्स क्यू का सेशन, ठीक है। वॉल्स क्यू की इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी मुझे वॉल्स क्यू के अलावा दूसरा अगर इसमें देखना है तो मैं देखूंगा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी यहां पर देख लीजिए वॉल्स क्यू तो मैंने देख लिया कि मार्केट किस तरफ रह सकता है, ये मैंने देख लिया। अभी अगर मुझे ये देखना है कि इसी सेंटीमेंट्स को लेके किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मुझे ट्रेड बनाना होगा तो कैसे मैं इसमें बना सकता हूं। तो इस इंडेक्स कंट्रीब्यूशन क्या बताता है, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन क्या बताता है कि कौन से स्टॉक ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ये जो निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर पुश करने में या डाउन साइड पुश करने में। अभी एडवांस डिक्लाइन चार्ट में हमने देखा कि ज्यादातर स्टॉक ऊपर हैं, बहुत कम स्टॉक नीचे हैं।
तो उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि अगर ज़्यादातर जो स्टॉक ऊपर है तो वो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में दिखाएगा। हम उसको देखकर ट्रेड भी बना लेते हैं कई बार, ठीक है। चलिए इंडेक्स कंट्रीब्यूशन में आते हैं। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन आने के लिए हम ट्रैक में जाएंगे और प्राइस एंड वॉल्यूम में आएगा आपका इंडेक्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेट 3 सितंबर से लिया हुआ है, ठीक है। अभी अगर इसको मैं डेट को चेंज करता हूँ, आज ही के दिन में देख लीजिए 22 स्टॉक पॉजिटिव है, 28 स्टॉक नेगेटिव है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आप देख सकते हो ICICI बैंक का ज़्यादा है 26%, उसका HDFC बैंक, फिर LT टाइटन। अभी ये सारा स्टॉक जो है ये आपको क्या बता रहे हैं कि इन लोग का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, और यही लोग जब अप ट्रेंड में रहते हैं तो आपका जो निफ्टी या बैंक निफ्टी वो ऊपर रहने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये हम सबको पता है। तो इसलिए इंडेक्स कंट्रीब्यूशन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपको वो स्टॉक बताता है जो निफ्टी को पुल कर रहा है ऊपर की ओर, जो पुल डाउन कर रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ग्रीन में आपको ज़्यादा मेजॉरिटी वाले स्टॉक दिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए सारे मेजर स्टॉक हैं, यहाँ पे सारे मेजर स्टॉक हैं, इसलिए आप देखोगे कि आज बैंक निफ्टी ऊपर की ओर है। निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, वापस से रिट्रेस करके नीचे आया, लेकिन ऊपर की ओर ज़्यादातर सेंटीमेंट्स बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI बैंक, HDFC, LT टाइटन, SBI लाइफ, M&M, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, हीरो मोटर, नेस्ले, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, डिविस लैब, विप्रो, मारुति, ये सब बिगर स्टॉक्स हैं, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, स्टॉक को ऊपर करके रखा हुआ है। बाकी जो है बड़े बड़े स्टॉक, वो भी अदानी एंटरटेनमेंट हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, TCS, ये इनको नीचे रखने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर ये नीचे नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 12 स्टॉक है, 12 में से 4 स्टॉक ऊपर है और बाकी स्टॉक नीचे है, लेकिन जो मेजर बैंक है वो ऊपर है। इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक SBI, फिर आप देख सकते हो ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, ये सारे ऊपर हैं। इन्होंने पूरे तरीके से ऊपर खींचा, इनके अपोजिट में जो बैंक थे वो ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाए। कोटक बैंक हो गया, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा कोटक है, फिर फेडरल, बंधन, इंडसइंड, PNB, AU बैंक, की इनका ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, इसकी वजह से ये ज़्यादा नीचे पुल डाउन नहीं कर सके। अगर इसी को मैं डेटा को थोड़ा पहले चेक करता हूँ, ठीक है, ये 3 तारीख का है, मैं 1 हफ्ते पहले से चेक करता हूँ। तो 1 हफ्ते पहले से ये मुझे 1 हफ्ते पहले का भी बता देगा कि किस स्टॉक ने ज़्यादा निफ्टी को ऊपर, बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर पुल अप किया है और किसने सबसे कम किया है, ठीक है, ये आपको क्लियर बताएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, ओके। होल्ड ऑन, आया, ओके, ठीक है। सो आई थिंक डेट का थोड़ा सा दिक्कत है, सेकंड से ले लेते हैं। तो सेकंड से देख लीजिए, सेकंड में भी आपको दिखेगा कि कल कैसे बैंक ऊपर थे, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर आप डेट थोड़ा सा पीछे करना चाहते हो तो थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हो। अभी मैंने 29 से लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक ऊपर है, ठीक है। तो इससे क्या है ना, आप यहाँ से स्टॉक भी पिकअप कर सकते हो कि ये स्टॉक ज़्यादातर ऊपर है, तो उनके लेवल्स बनाइए और वो लेवल्स के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते ये कि वो ब्रेकआउट पे आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, डेटा देखिए, OI बिल्टअप देखिए। अगर वो OI बिल्टअप है उसके साथ तो वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, कई बार देखोगे आप। तो ब्रेकआउट के साथ हमेशा आप डेटा जरूर देखिए। तो ये सारे टूल्स थे जिसमें मैंने आपको बताया कि हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे नाप सकते हैं और उस हिसाब से कैसे अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।